Welcome everyone in day 15 Magical Heal Your Relationship। आज का टॉपिक हैप्पी है। वुमेन्स डे। हाँ, सेम हैप्पी टू वुमेन्स यू। डे टू ऑल। हैप्पी वुमेन्स डे एवरीवन। हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी हैप्पी। शिवरात्रि। ठीक है, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम हमारे रिलेशनशिप को किस तरीके से हील कर सकते हैं, है ना। देखिए, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप जरूर होगा जिससे उनको पेन मिल रहा है, जिससे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। आई थिंक हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे रिलेशनशिप जरूर होंगे, है ना। जिसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो हम क्या करते हैं एवरी टाइम जब भी कोई रिलेशनशिप हमारा अच्छा नहीं है, वो रिलेशनशिप चाहे कोई भी हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है कि फादर फादर मदर का हो सकता है, डॉटर का हो सकता है, सिस्टर के साथ हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, कलीग के साथ हो सकता है, या फिर फादर इन लॉ मदर इन लॉ को सिस्टर के साथ, कोई के साथ भी ये हो सकता है ना। तो हमारे कोई ना कोई ऐसे रिलेशनशिप जरूर होंगे जिसके अंदर हमारे मतलब ऐसे इश्यूज होंगे, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। मतलब कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हम उन रिलेशनशिप को तोड़ भी नहीं सकते, और उसके साथ क्या है कि हम ब्लेमिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाता है। अभी देखिए, जब हम ब्लेम करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी रिलेशनशिप को, तो क्या होता है हमारे माइंड में धीरे 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 नेगेटिविटी क्रिएट होने लग जाती है उस पर्सन के लिए। देखो, हो सकता है उसने बहुत गलत किया, यहाँ मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ उन्होंने सही किया गलत किया, किसकी गलती है क्या गलती है, वो मैं मतलब हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे। चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन क्या होता है कि जब वो खराब हो जाता है हम उसको ब्लेम करने लग जाते हैं हर चीज के लिए, जिसके कारण हम खुद सफर करते हैं। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मतलब आपको उस पर्सन को देखते ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता होगा, है ना। लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? अटक रहा है कहीं पे? ठीक है। तो अगर क्या होता है कि उस पर्सन के साथ हमारा मतलब देखते हैं तो ऐसे गुस्सा भी बहुत आता है, और हम क्या करते हैं कि उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि हम उससे गुस्सा है, या फिर हम क्या करते हैं गुस्से को दबा लेते हैं। ये इसी तरह की सिचुएशन है जैसे एक गर्म कोयला है, ठीक है, उसको आप खुद अपने अंदर निगल रहे हो। गरम कोयला मतलब हम हमारे गुस्से को निगल रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है अंदर ही अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, जिससे हम खुद सफर करते हैं। तो कोई भी रिलेशनशिप अगर खराब हो रही है तो उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है। अब हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? देखो, मैं ये भी नहीं बोल रही कि जो रिलेशनशिप है वो हो सकता है आपका कोई प्रेजेंट रिलेशनशिप हो सकता है आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो सकता है उस पर्सन से आप इमोशनली अटैच्ड हो। जैसे अभी कपल की अगर हम बात करें, तो हो सकता है जैसे कोई का एक्स हो, अगर किसी का डाइवोर्स हो गया हो, है ना, तो वो पहले वाले हस्बैंड या वाइफ उनसे नेगेटिव वाइब्स आते हैं, उनकी नेगेटिविटी अंदर अभी तक भरी हुई रहती है। या फिर सपोज कोई कपल में से एक अगर नहीं रहे, तो उनकी याद में हम लोग मतलब उनको याद कर करके हम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर देते हैं, मतलब यादों से बाहर नहीं निकल पाते। तो अभी देखो, याद करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उन यादों की वजह से क्या हो रहा है हम हमारे प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं।
हम पास्ट में जीते हैं। पास्ट में जीने से क्या हो रहा है, हमारा प्रेजेंट खराब हो रहा है, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। तो उसका इम्पैक्ट जैसे अगर कोई ऐसे हैं कि जिनका हस्बैंड वाइफ का आपस में बनता नहीं है, वो अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या होता है, सफर कौन कर रहा है, वो पर्सन कर रहा है, और उसके साथ साथ उनके बच्चे भी सफर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर ऐसे देखो, हर किसी की लाइफ में, ये नहीं बोल रही कि कपल का ही है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। को सिस्टर हो सकती है, ननंद भाभी हो सकती है, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में सफर हम खुद करते हैं, क्योंकि हम ब्लेम करते रहते हैं। ब्लेम क्या करते रहते हैं, सपोज कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो दिन भर हम कंप्लेन करेंगे, तो हम अच्छी मतलब हमारी लाइफ में हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिविटी को, किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं? नेगेटिविटी को। वेरी गुड। नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कोई भी चीज को ब्लेम करते हैं तो हम नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सफर कौन कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं। जैसे अब इतने दिन से हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं ना कि अगर हम कोई चीज को ग्रेटिट्यूड देंगे, तो हम उस चीज को हमारी लाइफ के अंदर, मतलब अबंडेंस के अंदर हमें वो मिलेगी। जैसे अगर हम मनी को देते तो मनी हमारी लाइफ में बहुत सारी आएगी, हेल्थ के लिए देते तो हेल्थ बहुत सारी आएगी। इवन अगर कोई एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उसके चक्कर में क्या होता है कि आपके सारे रिलेशनशिप है वो सफर करते हैं। है कि नहीं है? एग्री करते हो इस बात से? ठीक है। तो एक रिलेशनशिप की वजह से हम हमारे सारे रिश्ते बर्बाद कर देते हैं। तो उससे बाहर निकलना जरूरी है। उससे बाहर हम कैसे निकल सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि रिश्ते तोड़ दो। उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना है, अगर आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है आप कर सकते हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड देना है। ग्रेटिट्यूड देने से क्या होगा, आपके अंदर का जो मतलब एंगर है, आपके अंदर का जो दुख है, वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से आप एकदम रिलैक्स फील करने लग जाएंगे। ठीक है। इससे उस पर्सन को कोई हार्म नहीं होगा, और किसी को कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन हमारे रिलेशनशिप है वो दूसरे लोगों से बेटर हो जाएंगे। हम पॉजिटिव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है। तो अब आज का जो आपका टास्क है, उसके अंदर आपको क्या करना है, आई थिंक आप लोग हैंड रेस कीजिए कि किस किस की लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप है। मतलब वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं लाइफ के अंदर। और हाँ, ललिता जी बोल रहे हैं, और किसी की लाइफ में कोई भी ऐसे रिलेशनशिप नहीं है जिसकी वजह से वो सफर कर रहे हैं? ठीक है। ठीक है। हम्म। हर एक की लाइफ में टॉक्सिन्स तो भरे पड़े हैं। इसमें कोई करेक्ट। रिले नहीं है कि हर एक चीज को इग्नोर करते हुए कर ले। हाँ। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप तो है ही। हम्म। तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। कैसे निकलना है, देखो अभी हम क्या करते हैं कि जब वो रिलेशनशिप, जैसे अगर हम कोई ऐसे कपल की बात कर रहे हैं जो अभी साथ में नहीं रहते, ठीक है, लेकिन एक टाइम तो था जब वो साथ में थे, है ना? अगर उनके बच्चे हैं, तो उससे क्या मतलब, हमें क्या करना है कि उसकी 10 बातों के लिए थैंक यू लिखना है। अभी वो आपकी लाइफ में नहीं है, हो सकता है आपका उससे डाइवोर्स हो गया हो सकता है वो अभी भी आपके साथ हो, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन, लेकिन हम ब्लेम कर करके उस रिश्ते को खराब कर रहे हैं, हर रिश्ते को खराब कर रहे हैं। तो अब से आपको क्या करना है, जिस पर्सन मतलब जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई भी एक रिलेशन लेना है जो बहुत खराब है आपका,
कोई भी एक। हम्म उस पर्सन के बारे में आपको 10 पॉजिटिव बातें लिखनी है। देखो, अगर हम गरम कोयला खाएंगे, किसको जलन होगी, किसको प्रॉब्लम होगी? हमें खुद को। मतलब गरम कोयला मतलब उस वो जो इमोशंस है उस पर्सन के साथ, एंगर वाला, उस पर्सन को देखते ही हमें गुस्सा आता है, तो उसको हम एक बोल रहे हैं कि गरम कोयला। तो वो गरम कोयला, वो एंगर हम हमारे अंदर दबा रहे हैं, तो हम परेशान हो रहे हैं, सामने वाले को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इससे। हम ब्लेम कर रहे हैं, तो हम परेशान हो रहे हैं। अगर हम ये चाहे कि हमें सोना मिले, सोना मिले तो हमें क्या करना है? जैसे सोना कैसे मिलेगा? जैसे अगर हम जमीन के अंदर खुदाई करते हैं, तो बहुत गहरी खुदाई करेंगे, खुदाई करेंगे तो नीचे से सोना निकलता है ना। ठीक है, हर किसी की लाइफ में अगर नहीं मिलता है। अगर खान सोने की होगी तो ही सोना निकलेगा, वरना नहीं निकलने वाला। नहीं मिलेगा, लेकिन हम इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, देखो कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही टॉक्सिक था। कभी ना कभी कुछ तो उसके अंदर अच्छाई होगी, है ना? ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि हर रिलेशनशिप में 100% नेगेटिविटी ही है। कुछ परसेंट, अगर मान लो 99% नेगेटिविटी है, तो 1% तो पॉजिटिविटी उस पर्सन के अंदर होगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पुराने मतलब जब तक वो रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ, उससे पहले आपको खुदाई करनी है। मतलब पहले आपके पर्दे हटानी है माइंड की, कि पहले कैसा था उस पर्सन के साथ, आपके साथ बिहेवियर कैसे, पहले एक दूसरे के साथ मतलब टाइम स्पेंड करते थे, क्या चीज उनकी अच्छी थी, वो आपको डीप आपको एनालिसिस करना है उस पर्सन के बारे में, है ना? तो इससे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उसके साथ वापस से रिलेशनशिप है वो बनाना है, लेकिन अगर आप उसके बारे में ग्रेटिट्यूड देंगे, तो आपके मन के अंदर जो गरम कोयला जो अंदर चला गया है, तो वो ठंडा हो जाएगा। आपके अंदर की जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी। उसको बस आपको 10 लाइन्स उसके बारे में लिखनी है, एवरी लाइन के बाद आपको ग्रेटिट्यूड देना है, रीजन लिखना है। जैसे उसके अंदर क्या लिखना है, उस पर्सन का नाम और क्यों ग्रेटफुल हो। 10 लाइन उस पर्सन के बारे में लिखनी है। जब तक आपका रिलेशनशिप उसके साथ खराब नहीं हुआ, उससे पहले क्या अच्छाइयां थी वो गहराई में जाके ढूंढना है, तभी आपको सोना मिलेगा। सोना मतलब चैन की सांस। ठीक है, तो वो तभी मिलेगा। और अब आपको उसको क्या करना है, 10 बातें लिखने के बाद हर बात के बाद आपको थैंक यू लिखना है, आई एम ग्रेटफुल, उस पर्सन का नाम लिखना है। और उसके बाद लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट रीजन आप लिखेंगे। अब जैसे मैं कपल की बात कर रही हूँ, तो कपल के अंदर क्या हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप अब भी वो दोनों साथ नहीं रहते, हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहते। ठीक है, तो जब पहले साथ रहते थे तब तो उनके अंदर प्यार था। अगर उनके बच्चे हैं तो वो मतलब उस पर्सन से उनको सबसे अच्छा गिफ्ट मिला है कि उसके पास उसके बच्चे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी अच्छाइयां मिलेगी जब वो अच्छा टाइम पीरियड था। लेकिन जब टाइम पीरियड सही नहीं होता है, रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है ना? तब हम केवल बुराइयां 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 ही देखते हैं। तो अब पैचअप करने को नहीं बोल रही, उसको जाके आप सॉरी बोलो वो भी नहीं बोल रही। केवल आपको अपने लिए करना है, ताकि आपके अंदर की जो अग्नि है उस पर्सन को लेके वो शांत हो जाए। समझ आया सबको मैंने क्या बोला? ठीक है, तो आज का यही ये टास्क है। ये तो है ना, छिलके उतारते रह रहे हैं, छिलके उतार, अपने मन को जो क्लीन करने का एक एक स्टेप आ रहा है रोज का रोज। हाँ, तो ये इसीलिए तो 28 डेज के आपके मन के अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी है, कोई भी चीज को लेके,
उसको हमें ठीक करना है। तब भी तो इतने दिन का हम 28 डेज साथ में ये सब करेंगे तो हमारी लाइफ के अंदर मैजिक होगा। अगर हम किसी के लिए एंगर दबा के रख रहे हैं तो हम खुद कैसे खुश रह सकते हैं। बस उस एंगर को निकालना है, शांत करना है, उसकी अच्छाई ढूंढो, उसको ग्रेटिट्यूड दो, बस ओवर। वो रिलेशनशिप आपका चाहे पास्ट में है चाहे अभी आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आपको ग्रेटिट्यूड उसको देना है ताकि आपके मन के अंदर शांति मिल जाए। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करना है, वही 10 ब्लेसिंग्स आपको काउंट करनी है फिर से। और उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो हमारा एवरीडे का टास्क है, वो है ही है। उसके बाद आपको कोई भी एक डिफिकल्ट या प्रॉब्लमेटिक या कोई भी ब्रोकन रिलेशनशिप जिसे या तो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अगर इम्प्रूव नहीं भी करना चाहते हैं, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो भी आप बैठो और आराम से उसके बारे में सोचो कि पास्ट में उसके साथ कैसा रिलेशनशिप था, जब वो रिलेशनशिप खराब नहीं हुआ था उससे पहले कैसा था। तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। तो आपको क्या लिखना है, उस पर्सन का नेम, फिर आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट करके, मतलब किस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, वो 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं। उसके बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखना है। और उसके बाद हमारा अगेन वही मैजिक रोक लेना है और फुल डे में हमारे साथ जो भी अच्छा हुआ है उन सब के लिए थैंक यू बोलना है। क्लियर है सबको? किसी को कुछ डाउट? चल रही है अभी भी। तो आज सबने अपनी तरफ से कुछ न कुछ किया ही होगा भगवान के लिए। शिव जी का जो कोई अभिषेक करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं। तो मैं मतलब अगर आपसे पॉसिबल हो तो एटलीस्ट 108 टाइम यानी एक माला आप ओम नमः शिवाय की जरूर फेर कर और शिव जी को भी ग्रेटिट्यूड दे के आप सोइए। क्योंकि आज का जो अगर हम जाप जो भी करते हैं उसका हमको हजारों गुना फायदा मिलता है और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अभी भी टाइम है, सोने से पहले ये जरूर कीजिए। कई लोग तो आज पूरी रात ही नहीं सोते हैं, जब तक में ही निकालते हैं। तो एटलीस्ट, और कोई ओम नमः शिवाय नहीं भी करता है तो सिर्फ ओम इसकी भी चैंटिंग करेंगे क्योंकि ये तो एक ऐसा वर्ड है, यूनिवर्स का वर्ड है ओम। तो भी आपको बहुत शानदार फायदा मिलेगा। आपको थोड़े टाइम में इस चीज को मतलब आप खुद महसूस करने लग जाओगे। तो 5 से 10 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो माला फेरिए, कुछ ना कुछ ऐसा करके ही सोइएगा। ओवर टू राघवी। वेरी गुड। तो आज का ये टास्क भी सबको करना ही है ना? और वैसे एक चीज और बता दूं कि जब हम कोई भी रिचुअल करते हैं ना, अगर कोई कपल के अंदर कोई इश्यूज है या किसी को, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को अपना सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, तो देखो हम हमेशा शिव जी को जल चढ़ाते हैं उसके लिए। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि ये एक पेड़ जो है ना शिव जी पार्वती जी का, वो एक अटूट रिश्ता है जिसको हम अर्धनारीश्वर का रूप भी मानते हैं, है ना? तो कोई भी अगर किसी को अपना सोलमेट को अट्रैक्ट करना है तो वो पर्सन भी शिव जी पार्वती जी, हम्म, अगर उनको इन्वोक करके और उसके बाद अपने लाइफ पार्टनर के बारे में विजुअलाइज करेंगे तो उन मतलब वो जल्द ही अपने लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। और कोई कपल जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो भी अगर शिवजी पार्वती जी का मतलब उनकी ब्लेसिंग लेंगे अपने लाइफ के अंदर और इमेजिन करेंगे कि उनका रिलेशनशिप भी उनकी तरफ बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो उनकी लाइफ में ब्लेसिंग रहेगी, उनके रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होंगे। ठीक है। तो आज के दिन अगर आप ये भी कर सकते हैं तो करिए, जिनको अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना है या अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है।